ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम टू लेट्स क्रैक इट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और डेली रूटीन से आपकी मतलब कि प्रैक्टिस चल रही होगी। डेली रूटीन से अधिक क्वेश्चंस निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। अधिक से अधिक घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चंस। तो अपन कल कैलेंडर नाम का टॉपिक शुरू कर चुके हैं। अब कैलेंडर का जो आने वाले एक दो तीन दिन के अंदर अपन कैलेंडर को, जो कैलेंडर नाम का टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर देंगे। आपको मैंने बता दिया, आपके इसके अंदर एक क्वेश्चंस का मार्जिन बना के चलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एनीवे टाइम वेस्टिंग के। अगर कल वाला सभी को समझ में आ रहा था, और अगर किसी को कल वाले में डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में डाउट वगैरह डाल दो। फिर अपन इसके एक कैलेंडर नाम के टॉपिक की एक डाउट सॉल्विंग क्लास रखेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे सभी को क्लियर किया जाएगा। बट अभी ऐसा कुछ डाउट वगैरह की होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ें बताता हूँ। रटवाने की तो एक चीज़ ही नहीं याद करवाता, रटवाने के लिए तो बोलता ही नहीं। कॉमन सेंस जो जो कॉमन सेंस है वही चीज़ आपको दिखाया जाता है। रीजनिंग का मतलब क्या है? कॉमन सेंस ही तो है। रीजनिंग का मतलब क्या है? कॉमन सेंस। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। कल जो अपन ने क्वेश्चंस किए थे उन्हीं से आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्वेश्चंस हैं। कल होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चंस वगैरह दिया था क्या? ओके, कल होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अपना वही टाइप फर्स्ट चल रहा था। अब टाइप फर्स्ट के एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन टाइप टू पे चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस क्या है पहला। यदि किसी वर्ष 2 अक्टूबर को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 मई को क्या वार होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास। अब देखो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। किसी वर्ष 2 अक्टूबर को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 मई को क्या वार था या क्या वार होगा, ठीक है। अब अपन को क्या कर रहा है कि आगे वाला दे दिया और पीछे वाला पूछ रहा है। पिछले वाले अपन जो कल क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें क्या था, मतलब कि इनमें आगे वाला दे दिया था और पीछे वाला पूछ रहा था। तो इसमें कोई कुछ नहीं करना। अब आगे वाला दे दिया, मतलब कि आगे वाला दे दिया, पीछे वाला पूछा तो कोई नहीं। जिसमें और डे जाएंगे उनको अपन माइनस कर लेंगे, मतलब कि पीछे जा जाएगी। मतलब कि जैसे आपके शुक्रवार है, अब आपके और डेज आ गए 7, 7 नहीं आपके आ गए 3। तो अपन क्या करेंगे, माइनस के 3 रखेंगे इनको। माइनस का 3 रखेंगे, मतलब कि शुक्रवार के 3 दिन पहले जो वार था, शुक्रवार के बाद में नहीं, 3 दिन पहले इधर। तो अपन इधर से देंगे आंसर। जो आपके गुरुवार कट जाएगा, फिर बुधवार कट जाएगा, जो आपके होगा मंगलवार, वो अपन आंसर दे देंगे। इस प्रकार से होगा। अब पहले ये आगे का दे देता, मतलब कि पीछे का दे देता और आगे का पूछता था तो उसमें ऐड कर देते थे। अब इस बार क्या माइनस कर देंगे, शुक्रवार में 7 में से माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। जो 4 नंबर पे आता है वो आपके वो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन करने वाले हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये 15 मई, ठीक है। अपन को पूछ इधर का रहा है, देख इधर का रहा है 2 अक्टूबर का, ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या दे रहेगा, शुक्रवार। अब शुक्रवार दे रखा है, अपन को पूछ यहाँ क्या रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहीं से शुरू कर दो। मैंने बताया था महीनों का कोड याद हो गया होगा आपको। महीनों का कोड सभी को याद हो जाना चाहिए भाई। महीनों का कोड क्या है, याद रखने की जरूरत नहीं है। 30 31 चलते हैं और फरवरी रहता है आपका जो 28 का चलता है। तो अब 28 में तो क्या है, 0 आ जाएगा फरवरी के अंदर तो कोड। जो 30 वाले में क्या आ जाता है 2, 31 वाले में 3, 30 वाले में 2। तो इस प्रकार से आपको ये कोड ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर वो इतना अगर आप ऐसे लिखोगे जैसे 15 मई है, मई कौन सा महीना होता है, 30 या 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 होता है। तो अब 31 होता है, 15 तो हो गए। अब 16 इसके 31 के लिए कितने बच गए, 16 दिन बच गए। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 30 31 लिखेंगे। तो वो थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करेंगे, ये 16 आ जाएगा। तो 16 में तुरंत 16 अपने पास यहाँ पे इस महीने के बाकी डेज है।
तो 16 में क्या करेंगे अपन, तुरंत क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग दे देंगे तो 16 में तो कितने बच जाएंगे अपने पास, 2 शेष रह जाएंगे। तो अपन इनको 2 को ऐड करते चलेंगे। आगे मई के बाद में जून, जून कौन सा होता है, 30वां। तो 30 में कौन, 30 में 7 का भाग देने पे शेष क्या रहता है, 2। जून के बाद में जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर। अब अक्टूबर का अपन को क्या करना है, पूछ ही रहा है भाई अक्टूबर में कितने डेज शेष है। अब देखो ये हो गया आपके, मतलब कि ये दो, ये इसका कोड निकल गया, ये इसका कोड निकल गया, और ये बीच वाले महीनों का कोड निकल गया। अब इनको ऐड कर लो। कोड का मतलब समझ गए ना, मतलब कि जो महीनों का शेष बचा ना, मतलब कि 7 का पूर्ण भाग देने पे जो अपने पास शेषफल बचता है वो ऐड कर लो। अभी अगर वो पूरा करेंगे तो भी वही आंसर आने वाला, और ये करेंगे तो भी वही आंसर आने वाला। मैंने ये कल लास्ट में आपको चीज़ प्रूव करके भी बताया था, मतलब कि पहले तो ये 30 31 30 31 से ये जोड़ के दिखाया, वो आया, उसके अंदर 7 का भाग देने पे जो ओड जाए वो, और इसको मतलब कि हल करने पे जो ओड जाए वो सेम था। अब देखो ये ठीक है ना, अभी आ गया अपने पास ये 2। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो गया, 4 3 7, 7 और 7 कितने हो गए, 14। अब 14 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। 14 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0। अब देखो एक बार दोबारा, 7 7, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये ऐसे आ गया, इनको ऐड करने पे क्या आया, 14। 14 में 7 का भाग दे दिया ताकि अपने पास और डेज निकल के आ जाए सिर्फ। अब 0 आ गया। अब इसको देखो, ऐसे एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ तो क्या है कि थोड़ा सा सरल हो गया, तो अपन ने ऐड कर लिया, आसान हो गया। पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एक, मतलब कि 2 और 2 4, 4 3 7, 7 से तुरंत कट जाएगा। फिर ये 3 और 4 5, 5 और 2 7, तो ये भी 7 से कट गया। मतलब कि अपने पास शेषफल कितना बचा, 0। ऑफिशियली हो यही रहा है कि इनको ऐड करके अपन क्या करें, 7 का भाग दे रहे हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे 7 7 के जोड़े बना के काटते जाओ। जो फिर अगर 7 7 के जोड़े बना के काटते जाएंगे तो अपन को भाग देने में थोड़ी इतनी भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ही करते जाएंगे सभी, और जो शेष रहेगा वो अपना ओड डेज बच जाएगा। अब देखो ये चीज़ कर लो या ये कर लो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। तो अपने पास क्या आया, ओड डेज 0 आया। अब ओड डेज 0 आने का मतलब क्या, कि जो वार यहाँ पे था वो वार ही यहाँ पे। अब यहाँ पे शुक्रवार है, शुक्रवार में से 0 माइनस करेंगे तो शुक्रवार ही आना। तो आपके 15 मई को भी कौन सा वार था, शुक्रवार ही था। ये आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो शुक्रवार, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, उतारो। सभी को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ इसी। गुड। रब कर सकता हूँ, उतार लिया हो तो सभी ने, रब कर दूँ। गुड। अब देखो अपने टाइप फर्स्ट के मतलब कि काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए कल वाले, कल मतलब कि कल 1 घंटे की क्लास को टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किए, और आज आते हैं क्वेश्चन और करा दिया ताकि आपका रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब अपन आज शुरू करेंगे जो नया रहेगा टाइप 2 के क्वेश्चन। क्या टाइप 2 शुरू करने वाले हैं। अब देखो आपसे टाइप 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। टाइप 2 में भी क्वेश्चन आराम बिल्कुल इजी रहेंगे, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा अप करने वाले हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड का। यदि 6 सितंबर 2006 को शनिवार था तो 6 सितंबर 2006
15 को क्या वार था या होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस किया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 6 सितंबर को क्या था, 6 सितंबर 2006 को क्या बार था आपके, शनिवार था। अब क्या कर रहा है, आपको पूछ लिया 6 सितंबर 2015 का बार पूछ रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करना है कि अगर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अपन अगर आज 1 जनवरी है, जैसे मान लो 1 जनवरी को अगर सोमवार है ना, 1 जनवरी 2021 को अगर सोमवार था, अगर अपन 1 जनवरी 2022 में प्रवेश करेंगे ना, तब वार क्या होगा, वार एक दिन आगे बढ़ जाएगा। सोमवार की जगह क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। फिर एक दिन मतलब कि 2023 में बढ़ेंगे 1 जनवरी को, तो क्या होगा, मंगलवार की जगह बुधवार हो जाएगा। 2024 में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार की जगह गुरुवार, गुरुवार भी नहीं होगा और क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब देखो एक चीज़ दिखा देता हूँ, शुक्रवार अपन ने 2021 से 22 में प्रवेश करें तब एक डेज आगे बढ़ा, 22 से 2023 में प्रवेश करें तब भी एक डेज आगे बढ़ाया, और 23 से जब अपन ने 24 में प्रवेश किया, 23 से जब अपन ने 23 से अपन जब 24 में प्रवेश करेंगे तब भी क्या रहेगा, एक दिन ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके गुरुवार हो जाएगा। लेकिन अब जब 24 से क्या करेंगे अपन, 25 में प्रवेश करेंगे, 25 में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, आपके 2 डेज बढ़ेंगे। 2 डेज क्यों बढ़ेंगे, 2 डेज इसलिए बढ़ेंगे कि पहले तो ये देखो 21 यहाँ पे नॉर क्या चल रहा था, एक डेज क्यों बढ़े, या आपके क्या थे, साधारण वर्ष थे। 2021 क्या था, साधारण वर्ष। 2022 क्या था, साधारण वर्ष। 2023 क्या था, साधारण वर्ष। लेकिन जब 2024 में प्रवेश करें तो वो क्या हो गया, लीप वर्ष। 2024 क्या था, लीप वर्ष था। अब लीप वर्ष में क्या होता है, 266 दिन होते हैं, तो 265 दिन होते हैं ना, सॉरी 365 दिन होते हैं ना, तो 365 दिन में एक दिन आगे मतलब कि शेष रहता है आपके 7 का भाग देने पे क्या होता है, 7 का भाग दो 365 में 35 आ जाएगा, एक शेष रह जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में मतलब कि 7 का भाग देंगे, दो बार चला जाएगा, एक आपके शेष पर ले जाता है। तो वो क्या होता है कि एक और डेज आ जाता है। तो जब अपन नए साल में प्रवेश करते हैं, नए नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, कहीं से भी अगर बीच से मतलब कि 1 अक्टूबर से अगले 1 अक्टूबर पे जाएंगे तो एक एक क्या होगा, एक और डेज बचेगा। तो अपने पास जो अगर यहाँ पे शनिवार था तो यहाँ पे रविवार आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हुआ क्या, यहाँ पे 2023 था, 2023 से अपन ने 2024 में प्रवेश किया, 2024 में प्रवेश किया 1 जनवरी को। अब फरवरी मतलब कि लीप वर्ष कब होगा, जब ये फरवरी के आगे चला जाएगा, 29 फरवरी ऐड हो जाएगी, तब ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। बट यहाँ 23 से मतलब कि 23 कंप्लीट साल हुए हैं। अब 24 में प्रवेश करें तो यहाँ पे भी क्या 365 दिन ही थे, इस वजह से यहाँ पे तो क्या हुआ, एक दिन ऐड हुआ। लेकिन जब 24 से 25 में अपन प्रवेश करेंगे तब क्या होगा, आपके 2 डेज आगे, 2 और डेज बचेंगे। लीप वर्ष था, अब 366 दिन है। अब 366 में अगर 7 का भाग देंगे, 365 में एक दिन शेष रह जाता, तो 366 में 2 दिन शेष रह जाएगा। अब 2 दिन शेष रह जाएगा तो क्या होगा, आपके 2 और डेज बचेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कि जब अपन देखो यहाँ पे अपने पास तारीख सेम दे रखी है 6 सितंबर, 6 सितंबर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, वर्ष हो रहा है चेंज। अपन को 2006 का वार दे रखा, अगर 2015 में जाएंगे तो क्या वार हो। अब देखो 6 सितंबर 2006 में शनिवार था, तो 6 सितंबर 2007 में क्या वार होगा, शनिवार के अगले वाला वार हो जाएगा क्या, रविवार। फिर 6 सितंबर 2008 में जाएंगे तो क्या वार हो जाएगा, अगला उससे सोमवार हो जाएगा। फिर 6 सितंबर 2008 से 6 सितंबर 2009 में जाएंगे तो एक क्या होगा, 2 ऐड होगा। अब 2 ऐड क्यों होगा, 2008 से 2009 में जाएंगे तो 2008 क्या था, आपके लीप वर्ष था, इस वजह से। तो ये देखो कि आपके यहाँ पे क्या हुआ, कितने वर्ष हो रहे हैं ऐड, मतलब कि 2006 से 2015 में जाते हैं तो कितने वर्ष एक्स्ट्रा हो गए, 5 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, मतलब कि आपके 10 वर्ष हो गए। 10 क्या, 4 वर्ष तो इधर हो गए और 5 वर्ष ये हो गए, तो आपके क्या हो गए, 9 वर्ष रह गए। 9 वर्ष ऐड हो गए किसमें, 2006 में। 2006 में 9 वर्ष ऐड हो जाते हैं आपके, मतलब 7, 8, 9, 10 और 5 ये वाले, तो आपके 10 वर्ष, 9 वर्ष ऐड हो जाते हैं। अब 9 वर्ष ऐड हो गए, इसमें से आपके साधारण वर्ष कितने हैं, जो आपके 2008 है और 2012, 2008 और 2012, ये तो आपके क्या थे इसके अंदर कि 2 तो क्या थे, लीप वर्ष थे
और जो आपके ये 2 वर्ष तो लीव थे 9 में से, और 7 क्या थे आपके साधारण वर्ष थे। आपके ये क्या थे साधारण, 1 मिनट। तो अब इधर देखो कि ये आपके क्या हो गए, दो दो तो लीप वर्ष हो गए और 7 क्या हो गए साधारण वर्ष हो गए। तो 9 वर्ष तो आपके यहाँ पे ऐड हो रहे थे। अब 9 वर्ष का मतलब क्या हो गए, मतलब कि 9 डेज तो आपके सीधे डायरेक्ट ही, 9 तो और डेज आपको सीधे डायरेक्ट ही प्राप्त हो गए। बट आपको 9 तो प्राप्त हो गए, 9 और डेज का मतलब क्या हुआ, 9 और डेज का मतलब ये हुआ कि आपको 9 वार तो मतलब कि एक के बाद में जो आपके वार क्या हो अदला बदली होंगे, 9 वार तो डायरेक्ट हो गए। अब लीप वर्ष में क्या हो, एक लीप वर्ष में कितने बार अदला बदली होते हैं, 2 होते हैं। 7 तो आपके क्या थे, 7 में क्या कर देंगे, एक लीप वर्ष में 2 होते हैं, तो 2 लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे 4 बार। तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, मतलब 11 हो जाएंगे। तो आपको ओल्ड एज कितने होंगे प्राप्त, 11। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, 2006 से आपको 2015 में कितने मतलब कि ओल्ड एज प्राप्त हुई, या फिर कितने वर्ष ऐड करने पड़े आपको, 9 वर्ष ऐड करने पड़े। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अभी इस कैसा भी, अभी अगर आगे आपके पास क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि आपको यहाँ के दिन निकाल मतलब कि वर्ष निकालने ने, वर्ष निकालने के बाद में आपको ये देखना है कि मतलब कि आपके लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। अब लीप वर्ष आपके 2 आ रहे हैं, तो इसमें क्या कर दो, 2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे भी आपके क्या हुए 11। अगर आप ऐसे करते हैं कि पहले साधारण साधारण वर्ष देखते हैं, फिर इसके अंदर आप लीप वर्ष को डबल गुना करके फिर ऐड करते हैं, तो भी आपके पास 11 निकल के आते हैं। देखो यहाँ पे 7 साधारण वर्ष थे, साधारण वर्ष में क्या कर दिए 4 ऐड कर देते हैं। 4 ऐड क्यों करें, क्योंकि एक लीप वर्ष में क्या होते हैं, दो और डेज प्राप्त होते हैं, तो दो लीप वर्ष में क्या हो जाएंगे आपके पास 4 और डेज प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे 11 प्राप्त होंगे। और यहाँ पे भी मतलब कि 9 वर्ष आपके पास ऐड कर देते हैं 2006 में, तो 9 तो ये हो गए। उसके अंदर लीप वर्ष कितने प्राप्त हुए आपको 2, तो इसमें क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे। तो ये कर लो जैसे ये कर लो, दोनों तरीके बेस्ट है। अब देखो 2000 मतलब कि अपने को 2011 मतलब कि 11 अपने पास और डेज प्राप्त हो गए। अब 11 में क्या कर दो अपन 7 का भाग दे देते हैं। 7 का भाग किस लिए, क्योंकि अपने पास सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, ताकि अगला वही मार भाई 11 के बाद में अगर इसमें 7 मतलब कि ये 11 प्राप्त हुआ अपन को, तो जो 7वां दिन होगा इसका वो तो सेम वही वार होगा जो पहला वार है। तो उसके बाद में अगर 7 का भाग देते हैं 11 में, तो आपके पास क्या बच जाता है शेषफल 4। अब शेषफल 4 बच जाता है, मतलब कि अगर आपको 2006 को 6 सितंबर 2006 को शनिवार था, तो 4 सितंबर 2015 को कौन सा वार होगा आपके शनिवार में, क्या कर दो 4 दिन ऐड कर दो। 4 दिन ऐड करने पे क्या प्राप्त होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार और आपके बुधवार। तो जो आपके यहाँ पे प्राप्त होगा बुधवार। अब ये आपके प्राप्त हुआ। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एक चीज़, अब आप वैसे भी कर सकते हो एक एक दिन ऐड करके, भाई 9 वर्ष है, 9 वर्ष ऐड किए, तो एक हर वर्ष में क्या होता है 7 वर्ष में तो 7 दिन तो ऐड हो जाएंगे, 7 तो वो हो जाएंगे, प्लस जो साधारण वर्ष थे, जो लीप वर्ष थे, लीप वर्ष में दो दो ऐड होंगे। ठीक है, एक लीप वर्ष में 2 ऐड होगा, तो 2 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 7 से मतलब कि शनिवार था, शनिवार में 7 दिन ऐड करेंगे, तो वही शनिवार आने वाला। उसके बाद में अपने पास 4 दिन और शेष रह गए, तो शनिवार में वापस 4 ऐड करो, तो डायरेक्ट अपन 4 ऐड कर देते, इस 7 को क्या कर देते छोड़ देते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। सभी लोग समझ गए? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो। ठीक है, ये चीज़ उतार लो, मैं उतारने की चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सी उतारनी है। ठीक है, ये उतार लो। ठीक है, फिर ऐसे 4-5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। गुड, समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दो सभी। गुड, ये उतारो, सभी को दिखाई वगैरह दे रहा है अच्छी तरह? गुड, अभी उतारो फटाफट। फिर अपन 4-5 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस प्रकार के, ताकि आपको इस मतलब कि ये टाइप सेकंड के क्वेश्चंस हैं, इनमें किसी प्रकार से आपको डाउट नहीं रहे। वैसे एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चंस आने की एक की संभावना रहती है, आए तो आए वरना वो भी नहीं आए। ठीक है, बट अपन को क्या करना, आए चाहे से नहीं आए, क्वेश्चन से अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को पूरा एग्जाम्स का पैटर्न लेके चलना है। अगर एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक दे रहेगा तो चाहे से आए चाहे से नहीं आए। ठीक है, गुड। अब ये फटाफट उतारो, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। उतारने में टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर टाइम लगाओगे तो यहाँ पे फिर क्वेश्चंस कम हो पाएंगे। ठीक है, अब रफ कर सकता हूँ, रफ कर सकता हूँ। गुड, अब देखो क्वेश्चंस क्या। अब देखो क्वेश्चन है आपके पास,
क्वेश्चन सेकंड, यदि यदि 6 मार्च 2002 को क्या वार है, बुधवार है, तो आपको ज्ञात करना है 6 मार्च 2018 को क्या वार होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। अब मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ, तीन क्वेश्चन उतार देता हूँ ताकि आपको एक साथ समझा सकूँ, बार बार क्वेश्चन उतारने की आपको दिक्कत नहीं रहे। सभी को समझ में आ रहा, गुड है। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि नवंबर 2000 1991 की क्या है, 16 नवंबर 1991 को क्या है, शनिवार है। तो आपको दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर 16 नवंबर 2020 को क्या वार होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। चलो ठीक है, ये दो क्वेश्चन उतारो, अभी यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। दो क्वेश्चन को समझाते हैं फिर आगे करते हैं। अब देखो तारीख सेम है तो अपन को कुछ नहीं करना यहाँ पे चेंजेस। अभी देखना तारीख चेंज करके अभी अपन टाइप अगली टाइप होगी उसके अंदर टाइप मतलब कि तारीख चेंज करेंगे फिर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखो 2002 से क्या हो गया, 2018 पे आ रहे हैं, तो 2002 से 18 पे आ रहे हैं तो कितने वर्ष ऐड हो रहे हैं, 16। हल देखो यहाँ पे 16 वर्ष ऐड हो रहे हैं, 16 तक क्या हो गए टोटल वर्ष अपन इसमें क्या हो रहे हैं 2016 के अंदर 2002 के अंदर 16 वर्ष ऐड करते हैं तो 2018 तक आते हैं। अभी देखो 2002 के 2018 के बीच में आपके पास लीप वर्ष कितने आते हैं, 2002 से 2018 के वर्ष में बीच में लीप वर्ष कितने आते हैं आपके, 2004 गया लीप वर्ष, 2008 लीप वर्ष, 2012, 2016 और 2020 तक जा नहीं रहा तो अपन 2020 को काउंट नहीं करेंगे, 2016 तक काउंट रखेंगे। अब देखो 1 2 3 4 आपके जो 16 वर्ष होते हैं मतलब कि 2002 से लेकर 2018 के बीच में कितने लीप वर्ष आते हैं, 4 लीप वर्ष आते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे अपन 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो एक चीज़ तो ये हो गई 20 अपने पास ये से है। अब एक चीज़ देखो 2002 से 2018 के बीच में मतलब कि अपन 16 वर्ष ऐड करें, 16 में से टोटल 16 वर्ष ऐड कर रहे हैं, 16 में से आपके क्या 4 तो क्या लीप वर्ष, इसके अलावा 4 लीप वर्ष हो गए तो आपके क्या 12 क्या हो गए साधारण वर्ष। अब साधारण हो गए, साधारण में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे कितने 4 तो ये और 4 का डबल मतलब कि कितना 8, तो 8 ऐड कर देंगे। 8 क्यों, क्योंकि 4 हर लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में क्या होता है दो दिन आगे जाता है, हर मतलब कि हर वर्ष आगे 2 दिन निकलते हैं। ठीक है, तो 8 कर देंगे तो ये हो गया 20। अब देखो ये 20 यहाँ पे भी ऐसे भी 20 आया और ऐसे 20 आया मतलब कि टोटल वर्ष निकाले कितने ऐड हो रहे हैं, उसके अंदर साधारण मतलब कि जो लीप वर्ष थे उनको ऐड कर दिया, ये कर दो जैसे ये कर दो। ठीक है, अब आपके 20 आ गए, 20 के अंदर क्या कर दो 7 का क्या कर दो डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड आपको पता है क्यों कर रहे हैं, अब ये नहीं होना चाहिए भाई आपको, ये नहीं, ये तो पता रहना चाहिए 7 से हमेशा डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना आपके पास 6 शेषफल रहेगा, शेषफल 6 रह गया। तो अब क्या कर देंगे इसके अंदर जो आपके बुधवार है इसमें 6 ऐड कर देंगे, मतलब कि आपके ओड डेज कितने प्राप्त हो गए 6 ओड डेज प्राप्त हो गए। 20 अपने पास हो रहे थे उसमें से 6 ओड डेज प्राप्त हो गए, 6 ओड डेज प्राप्त हो गए 7 का भाग देने पे। ठीक है, अब बुधवार में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बस 7 दिन ऐड करते हैं किसी चीज़ के अंदर तो वही सेम वार आता है। अगर अपन 6 दिन ऐड कर रहे हैं मतलब कि सेम वार से पहले वाला दिन आना चाहिए, बस 7 दिन करते हैं तो जाके वहीं पे आता है। अगर इसमें 7 ऐड कर देते तो क्या आता, हम वापस बुधवार आ जाता, लेकिन 7 से एक कम ऐड हो रहा है। तो आप मतलब कि ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि मतलब कि 7 ऐड कर रहे हैं तो तुरंत वही वार आ रहा है, अगर 6 ऐड कर रहे हैं तो उससे पहले वाला वार आएगा। जो 7 ऐड करने पे बुधवार आता है तो बुधवार से पहले क्या आता है मंगलवार, तो 6 ऐड करने पे बुधवार मंगलवार आएगा। आपको भाई ये चीज़ बताने का तरीका क्या है भाई,
से एक कम कर रहे हैं तो बुधवार मतलब कि मंगलवार आएगा, बुधवार 7 पे आता है, ताकि आपका क्या है टाइम कन्वर्ट हो जाए, आपको ऐसा नहीं करना पड़े भाई बुधवार आ गया फिर गुरुवार शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार मंगलवार ऐसे 6 काउंट करो, 6 काउंट करो या फिर पीछे से एक माइनस कर दो, 7 में से एक माइनस कर दो तो भी तो 6 ही आने वाले हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास मंगलवार। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक है, ये पहले वाला। अब देखो ये क्वेश्चंस आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है 16 नवंबर ये क्या है वर्ष 1991, वर्ष क्या है 2020। अब वर्ष 2020 से वर्ष मतलब कि 1991 से वर्ष 2020 तक कितने वर्ष ऐड हो रहे हैं देखो वर्ष 1991 से 2020 के बीच में कितने वर्ष, 20 तो ये हो गए, 9 आपके पास ये रह गए। ठीक है, अब 9 वर्ष तो ये हो गए, 20 ये हो गए, आपके पास कितने टोटल कितने वर्ष हो गए 29 तो आपके पास ये हो गए। अब इनके अंदर देखो लीप वर्ष कितने थे आ रहे हैं आपके 92 लीप वर्ष है, 92 के बाद में 96, 96 के बाद में 2000, 2000 के बाद में 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020, मतलब कि आपके पास 8 लीप वर्ष प्राप्त हो गए। तो इसमें क्या कर दो 8 ऐड कर दो, कितने हो गए 29 और 8 37। अब 37 में क्या कर दो 7 का भाग दे दो, तो आपके पास क्या हो गए 2 और डेज प्राप्त हो गए। सॉरी, अब आपके पास 2 और डेज प्राप्त हो गए, तो क्या कर दो इसके अंदर शनिवार में क्या कर दो 2 और डेज प्राप्त कर दो। यहाँ पे आपके पास 37 प्राप्त होते हैं, 37 में क्या कर देते हैं अपन 7 का भाग। अब 37 कैसे प्राप्त है 29 तो 91 में 29 वर्ष ऐड कर देंगे तब 2020 आएगा। ठीक है, अब 29 वर्ष ऐड करने के बाद में इसमें क्या है 8 वर्ष आपके लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष भी इसमें ऐड कर देंगे। भाई 8 लीप वर्ष तो इस 29 में ऐड हो चुके हैं और 8 अपन ये कर दे तो हो तो यही चीज़ रही ना, यहाँ पे भी डबल कर देते हैं, यहाँ भी डबल हो रहा है, यहाँ पे भी डबल हो रहा है। भाई 16 तो ये ऐड कर रहे थे तो 16 में 4 तो ऑटोमेटिक जुड़ चुके हैं और 4 ये ऐड करें तो यहाँ पे भी डबल हो रहा है, ऐसे भी डबल ही होता है, ऐसे भी डबल ही होता है। भाई 29 में ऑलरेडी 8 जुड़ चुका है एक बार तो, और एक बार 8 जोड़ने पे ये डबल हो चुकी है 16। ठीक है, अब देखो 37 में 7 का भाग देने पे आपके पास 2 शेष पद रह जाते हैं, 2 मतलब शेष पद रहने का मतलब आपके पास 2 और डेज प्राप्त हो जाते हैं। तो शनिवार में 2 और डेज मतलब कि ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, शनिवार में 2 दिन ऐड कर दो तो रविवार और आपके पास सोमवार, तो आपके 2 दिन ऐड करने पे क्या वार प्राप्त होता है सोमवार। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उतारो फटाफट। रफ कर सकता हूँ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा बैक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बैक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, आराम से उतार लेना। ठीक है, क्वेश्चन देखो टाइप 2 का है, यदि 18 मई 2022 को क्या वार है सोमवार है, 18 मई 2022 को क्या वार है सोमवार है। तो आपसे पूछा 18 मई 2007 को क्या वार था। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, वही मैं पीछे वाले क्वेश्चंस में बता रहा था। पहले आगे वाली डेट दे के पीछे वाला पूछ रहा था और पीछे वाली डेट दे के आगे वाला पूछ रहा था। इस बार क्या होगा आगे मतलब आने वाले साल की डेट अपन को बता दिया और पीछे वाला पूछ रहा है। तो अब देखो 18 मई, इसमें कोई चेंजेस अपन को नहीं करना। अब चेंजेस किस में करना है, इसमें करना। अब देखो अपन को यही चीज़ ध्यान रखनी है, 2007 से 2022 में कितने वर्ष ऐड हुए भाई, 10 तो ये हो गए, 12 ये हो गए, मतलब कि 3 तो यहाँ से और 12 वहाँ से, तो कितने हो गए 15 वर्ष ऐड कर दिए 2007 के अंदर। ठीक है, अब 2007 में 15 वर्ष ऐड कर दिए तो क्या होगा, वहाँ पे माइनस करे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे। अब 2007 से 2022 के बीच में लीप वर्ष कितने आते हैं आपके, लीप वर्ष कितने आते हैं। अब 2022 में भी क्या लीप वर्ष को काउंट करेंगे। देखो 2007 से 2008, 8 से 9 वाला हो गया एक तो लीप वर्ष, फिर 12 से 13 वाला हो गया, फिर 16 से 17 वाला हो गया, फिर 20 से 21 वाला, फिर ठीक है 20 से 21 वाला, मतलब कि आपके पास 4 लीप वर्ष हो गए। तो क्या हो गए 4 लीप वर्ष, तो आपके पास कितने हो गए 19 हो गए, 19 और डेज प्राप्त हो गए। तो अब 19 के अंदर किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे तो कितने प्राप्त होंगे अपन को 5 और डेज प्राप्त हो जाएंगे।
बट ये 5 हो गए। तो अब इस बार क्या करेंगे अपन, 5 सोमवार में ऐड नहीं करेंगे, हम पर क्या कर दें 5 दिन माइनस कर देंगे, ठीक है, 5 दिन माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या पीछे वाला पूछ रहा है अपन को, आगे मतलब कि आगे का पता है, पीछे वाला पूछ रहा है, तो 5 दिन माइनस करेंगे। अब देखो -7 दिन आ जाता है, तो क्या आता है सोमवार था, अगर यहाँ पे सोमवार था तो इसमें 7 दिन ऐड करने पे ये सोमवार आता है। अगर यहाँ पे -5 तो मतलब कि जो सोमवार था, अगर यहाँ पे -7 होता तो यहाँ पे सोमवार आ जाता। अब सोमवार -5 है, तो सोमवार से 2 दिन पहले वाला, मतलब कि -5 का मतलब क्या, सोमवार के 2 दिन आगे आने वाला, या सोमवार मतलब -5 का मतलब सोमवार से 5 दिन पीछे वाला। सोमवार से 2 दिन आगे आने वाला क्या वार होगा, आपके बुधवार होगा। और सोमवार से -5 दिन पहले कौन सा वार है, वो भी क्या आपके बुधवार ही है, बुधवार ही होगा ना भाई। 5 दिन माइनस कर दो, सोमवार ये आपके पास वार है, संडे, मंडे, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है, ये वार है आपके पास 7। अब देखो सोमवार है, सोमवार से 5 दिन पहले, ये सोमवार है, इससे पहले 5 दिन, 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या हो रहा है 5 दिन पहले वाला, 1 2 3 4 5। अब देखो ये 5 दिन पहले क्या आ रहा है बुधवार, तो ऑफिशियली हो क्या रहा है, सोमवार से 2 दिन आगे भी तो बुधवार ही है ना, तो सोमवार से 2 दिन आगे बोलो या 5 दिन माइनस पीछे बोलो, तो बात तो एक ही है ना, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, बुधवार। इस प्रकार से आपको आंसर देना है, तुरंत फास्ट रखना है आपको, अपने आप को मतलब कि एक्टिव रखना है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके किसके अंदर, जो आपके टाइप सेकंड के अंदर क्वेश्चंस है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसको आप उतारो फटाफट 30 सेकंड का टाइम है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, अपन आगे टाइप थर्ड पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। गुड। टाइप 3 से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपन वो देखने वाले हैं, रब कर सकते हैं इसको। गुड, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, पीछे वाला दे दिया तो -5 करना, यहाँ पे भूल के अंदर +5 मत कर देना। अगर अपन को आगे वाला मालूम है तो पीछे वाला ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। भूल चूक के अंदर अगर +5 कर देते तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। गुड, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 3। जो मैंने ये टाइप 2 के क्वेश्चंस कराए, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन टाइप 2 के अंदर पूछे जाएंगे। अब टाइप 3 के अंदर जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखना, ठीक है। अब टाइप 3 के क्वेश्चन देखो, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि अप्रैल 2005 को गुरुवार था, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं 15 अगस्त 2015 को क्या वार होगा, ठीक है। ये चीज़ पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार अपन हल करने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अगर 10 अप्रैल 2005 को गुरुवार था तो 15 अगस्त 2015 को क्या वार होगा। अब देखो 10 अप्रैल, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन किस प्रकार, मैंने अगर आप अभी मैं आपसे बताऊं भी नहीं ना बिल्कुल भी, तो अभी आप कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो अपन को करना क्या है, ये चीज़ इधर देखो, गुरुवार यहाँ पे अपन को ज्ञात करना। अब 10 अप्रैल है, इधर 2005, इधर 2015, इधर तो 15 अगस्त है, तो मैंने क्या कह रहेगा कि अपन को इनको क्या करना है, इक्वल करना है। मतलब कि 10 अप्रैल से 15 अगस्त आ गई, तो इसको क्या कर लो 10 अप्रैल को 15 अगस्त तक ले आओ, मतलब कि 15 अगस्त 2005 तक ले आओ, फिर 15 अगस्त 2005 तक ले आएंगे, तो फिर आपके पास वर्ष ऐड करने रहेंगे, वर्ष ऐड करने रहेंगे, तो क्या करेंगे अपन वर्ष ऐड कर देंगे, फिर उसमें लीप वर्ष जोड़ देंगे और फिर 7 का भाग दे देंगे। अब देखो कई हर टीचर्स का अलग अलग मेथड रहता है, कोई मतलब कि इनके कोड निकालता है, कोड फिर दिनांक निकालता है, फिर वर्ष ऐड करता है, फिर शताब्दी कोड लगाता है, सब चीज़ मतलब कि ये तरीका है, बिल्कुल ईजी तरीका है, इस तरीके से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल से 15 अगस्त तक जाएंगे, अप्रैल में कितने दिन
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन। अब 30 में से 10 अपने पास हो चुके हैं, बचे कितने 20 दिन। अब 20 में 7 का भाग दो, अपने पास कितने 6 शेषफल बच गए। ठीक है, अब कोड लगाओ। अप्रैल के बाद में मई, मई कितने दिन का 31, 31 में 3 का भाग देंगे तो 3। ठीक है, मई के बाद में जून, जून कितने दिन का 30 दिन का तो 2 शेषफल। जून के बाद में जुलाई, जुलाई कितने दिन का 31 दिन का। जुलाई के बाद में अगस्त। अब अगस्त तो अपने को मतलब कि दे दिया 15 दिन है, तो अब अगस्त के 15 दिन का कोड कितना रहेगा 7 का भाग देंगे 15 दिन में तो 1 अपने पास क्या आ जाएगा शेषफल। ये अपने पास कोड निकल के आ गया किनका, इनका। अब अपन ये मानेंगे कि अपन कहाँ पे आ गए 15 अगस्त 2005 पे आ चुके हैं। 15 अगस्त 2005 पे आने के लिए कितने कोड अपन को मतलब कि ओड नंबर कितने प्राप्त हो गए 6 3 9 9 2 11 11 3 14 1 15, मतलब कि 15 दिन अपने पास प्राप्त हो गए। अब 15 दिन प्राप्त हो गए मतलब कि इसमें 7 का भाग दे देंगे तो अपने पास ओड एज कितना निकल के आ जाएगा 1। और वैसे भी ओड एज 1 ही निकल गया था। 6 1 7 और 6 6 3 3 6 6 1 7 1 शेषफल बचा था, तो भी वही तरीका था। ठीक है, इस प्रकार से अपन मतलब कि अपने पास एक और डेज बच गया। तो इसके अंदर अगर 10 अप्रैल 2005 तक 10 अप्रैल 2005 से अपन 15 अगस्त 2005 तक पूछेंगे ना, तो क्या एक दिन ऐड कर देंगे तो अपन यहाँ पे सेम हो जाएगा। मतलब कि अगर 10 अप्रैल के अंदर एक दिन और ऐड कर देंगे, मतलब कि गुरुवार के अंदर एक दिन आगे बढ़ा देंगे, तो जो वार होगा वही वार आपके 15 अगस्त 2005 को वार होगा। अब 2005 मतलब कि 15 अगस्त 2005 तक का वार अपन को निकल गया, तो अपन मानेंगे कि ये भी ऊपर भी सेम हो गया, नीचे भी सेम हो गया। ठीक है, अपन इस चीज़ को आगे हल करने वाले हैं, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी। अब 2005 था, 2005 से अपन 2015 पे बढ़ेंगे, तो कितने वर्ष ऐड हो रहे हैं यहाँ पे 10 वर्ष ऐड हो रहा है। अब 10 वर्ष के अंदर आपके पास में 10 तो मतलब कि ये वर्ष हो गए। अब इनके 10 वर्ष के अंदर देखो लीप वर्ष कितने आ रहे हैं 2008 आपके लीप वर्ष आ गया और 2012 आपके अंदर लीप वर्ष आ गया, तो यहाँ पे 2 लीप वर्ष ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। तो 12 तो ये हो गए और एक ये हो गया। अब 12 के अंदर 7 का भाग दे लो, 12 के अंदर 7 का भाग दे देंगे तो अपने पास ओड डेज प्राप्त कितने हो जाएंगे 5 प्राप्त हो जाएंगे। भाई 12 के अंदर 7 का भाग देने पे 7 बार मतलब एक बार चला जाएगा, 7 कट जाएंगे, बच गए के पीछे 5 बच जाएंगे, तो 5 ओड डेज तो ये हो गए और एक ओड डेज ये, तो अपने पास कितने 6 ओड डेज हो गए। तो अपने पास क्या गुरुवार के अंदर क्या कर देंगे 6 दिन ऐड कर देंगे। गुरुवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो क्या अगर 7 दिन ऐड कर देते गुरुवार आता है, तो 6 दिन ऐड करेंगे तो गुरुवार से जस्ट पहले वाला वार, गुरुवार से जस्ट पहले वाला क्या वार आता है बुधवार। तो आपके क्या आंसर आ जाएगा बुधवार। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन इस तरीके से करने वाले, मतलब कि ये जो अगर अगर महीनों का महीने अलग अलग दे रखे हैं तो पहले महीनों को सेम कर लेंगे इस प्रकार से, फिर महीने सेम करने के बाद में जो अपने पास ओड डेज आता है उनको ध्यान में रखेंगे, फिर आपके साल का कोड ऐड कर देंगे, फिर साल का कोड को उनको ऐड करके क्या कर देंगे अपन यहाँ पे मतलब कि जो वार होगा इसके अंदर माइनस या प्लस जो भी होगा वो कर देंगे। इस प्रकार से अपन इसका आंसर देने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतारो फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है। वेरी गुड। सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो। रफ कर सकता हूँ। ये चीज़ कोड वगैरह का ध्यान रखना भाई, आपको कोड निकालना आना चाहिए। अब तो आ जाना चाहिए। क्वेश्चन है आपके पास कि यदि 6 मार्च 1991 को क्या वार है बुधवार है, आपको क्या पूछ रहे हैं 3 दिसंबर 2009 को क्या वार होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इनको सेम करो, 6 मार्च से 3 दिसंबर को क्या करो 3 दिसंबर में कन्वर्ट करो, 6 मार्च से 3 दिसंबर तक ऐड करो। अब मार्च हो गया आपके पास, मार्च कितने दिन का 31 दिन का, 6 दिन अपने पास ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अपने पास शेष कितने दिन बच चुके हैं
6 मार्च ही ना क्वेश्चन, हाँ 6 मार्च है, 31 दिन है, 31 दिन का है, तो अपने पास क्या 25 दिन शेष रह गए। अब 25 में क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। श्योर 25 में क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो अपने पास क्या मार्च के महीने के और डेज निकल के आ जाएंगे। 25 में 7 का भाग देने पे क्या 21 बार पे पूर्ण रूप से चला जाता है, लेकिन जो अपने पास शेष बच जाते हैं कितने, 4 और डेज शेष रह जाते हैं। 4 के बाद में मार्च का हो गया, मार्च के बाद में मई, मई के 2 दिन, 2 मई के बाद में जून, जून के सॉरी मार्च कितने दिन का आपके, जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन का। 6 यहाँ पे आपके क्या 25 रह जाते हैं शेष, 25 में 4 दिन हो गए भाई, 21 तक तो कंप्लीट हो गए, 4 शेष बल बच गए। मई के बाद मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का 30 दिन का, तो 2 अप्रैल के बाद में मई, मई कितने दिन का 31 का, तो 3 मई के बाद में जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और आपके दिसंबर के कितने दिन, दिसंबर में 3 दिन तक दे रखा है। तो ये आपके क्या हो गए महीनों का कोड, मतलब कि ये कोड ऐड कर लो। अब ये कोड देखो कितना है, 4 2 6 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 और 2 19 19 और 3 22 22 और 2 22 और 2 24 24 और 3 27, ये आपके पास क्या हो गया 27। अब देखो आप इनको काट भी सकते हो, 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, 4 और 4 2 और 2 4 4 और 3 7, तो आपके पास क्या 3 तो ये निकल के आ गया, 3 ये बच गया, 3 डेज तो ये 3 डेज, तो आपके पास क्या 6 और डेज निकल के आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी 27 के अंदर 7 का भाग दोगे, 27 के अंदर 7 का भाग दोगे तो क्या 6 ही निकल के आएंगे और डेज भाई, 21 बार पे कंप्लीट चला जाएगा, पीछे क्या शेष सबल 6 बच जाएंगे। तो ये देखो 6, अगर इसके अंदर 6 बुधवार के अंदर 6 ऐड कर दोगे तो आपके क्या जो 3 दिसंबर 1991 होगा वहाँ पे क्या वार होगा, ये सेम वार होगा, ठीक है। अब 1991 से 2009 तक अपन कितने वर्ष ऐड करें, 9 वर्ष, तो इसमें 9 वर्ष इधर, तो 18 वर्ष हो गए, 18 वर्ष तो ये हो गए। अब 18 वर्ष में देखो लीप वर्ष कितने आ रहे हैं भाई, इन 1991 से 2009 के बीच में लीप वर्ष कितने आए भाई, 92 लीप वर्ष है। 96 96 के बाद में 2000, 2000 के बाद में 2004, 2008, 2008 तक तो अपने पास क्या 5 लीप वर्ष हो गए, तो ये कितने गए 23। अब 23 तो ये हो गए, सही इधर ध्यान रखना। अब 23 का 7 का भाग देते तो कितने ओडेज, 2 ओडेज प्राप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब 6 और 2 कितने हो गए 8, अब इसमें बुधवार में 8 दिन ऐड कर दो, 8 दिन ऐड करने का मतलब क्या, 7 दिन पे बुधवार आता है, तो बुधवार से अगला दिन एक और भाई, 7 का भाग दे दो 8 में, तो एक और डेज प्राप्त होता है, तो बुधवार से जस्ट आगे वाला वार निकालना है, तो बुधवार से जस्ट आगे वाला क्या वार, गुरुवार, आपके इसका आंसर क्या आ जाएगा गुरुवार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ, ये चीज़ उतार ली होगी आप सभी ने, ये चीज़ उतार लेना होमवर्क के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं, अगर कोई उतार नहीं पाया तो मन में असंतोष नहीं लाए। क्वेश्चंस आपके पास, गुरुवार है तो आपको याद करना है, यहाँ पे अगर आपको 2025 और यहाँ पे आपका 2011 तो क्या वार होगा, ठीक है। ये आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये आपको याद करना है, ठीक है। आपके पास एचडब्ल्यू के लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लास कैसी रही, अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है। और थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर। महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। धन्यवाद, शुक्रिया।